ड्रग ट्रायल का दंश झेल चुके इंदौर में कोरोना संक्रमण काल के दौरान एक बार फिर ड्रग ट्रायल का जन बाहर निकल आया है। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी ने आयुर्वेदिक दवाओं का ट्रायल इंदौर के मरीजों पर करने की अनुमति मांगी थी। मामले को लेकर विवाद बढ़ा तो प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 के एपिसेंटर बन चुके इंदौर में कोरोना वायरस लगातार प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर रिसर्च जारी है, तो वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों का दवाओं के ट्रायल को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का पतंजलि समूह भी विवादों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पतंजलि ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तैयार आयुर्वेदिक दवा की इंदौर में ट्रायल के लिए अनुमति मांगी थी। क्लिनिकल ट्रायल के संबंध में पतंजलि के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण ने इंदौर के प्रशासनिक अफसरों से चर्चा के बाद ये प्रस्ताव भेजा था। क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े इस मामले ने तूल पकड़ा तो अधिकारियों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। परसों ऑर्डर जारी किया था, उसको लेके बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स की बात आ गई, सब चीज़ें आ गई। तो मैंने कल उसमें डीन ने गवर्नमेंट से मार्गदर्शन मांगा है। डीन के जो गवर्नमेंट के मार्गदर्शन लेटर मैंने देखा है, जब तक गवर्नमेंट से मार्गदर्शन नहीं आता है तब तक के लिए उसको निरस्त किया है। क्या आदेश में किस तरीके की दवाएं खाने देंगे? देखिए, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं अभी सभी को, क्वारंटाइन सेंटर्स में दे रहे हैं, CCC में भी दे रहे हैं, जो एडवाइजरी जारी हुई थी। इस दवाई के मामले में ये बताया गया कि अभी एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। कभी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन या इन मेडिसिन में ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते हैं जो एलोपैथी में होते हैं, पर एडवाइजरी जारी होती है। वो एडवाइजरी जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर एडवाइजरी जारी होगी तो उसके बाद ही हम लोग करेंगे। उधर ड्रग ट्रायल को लेकर राजनीति भी गर्मा रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रशासन ने इस प्रस्ताव पर कोई अनुमति नहीं दी है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार बाबा रामदेव को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने तो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने तक का आरोप लगा दिया। जिस प्रकार हम काढ़ा देते हैं और प्रदेश सरकार ने औषधि, आयुर्वेदिक औषधि की बात की है, मुझे लगा उसी प्रकार का है, लेकिन उसको उस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये बीमारी ठीक करने का कोई वो दवाई है। उसको तो क्षमता बढ़ाने की दवाई है, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लगता है कि मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसकी जो परमिशन थी वो स्थगित की गई है। उनकी जो पतंजलि कंपनी है, उसको जो इंदौर में क्लिनिकल ट्रायल करने की जो परमिशन इंदौर के प्रशासन और विशेषकर इंदौर कलेक्टर ने दी है, उसकी जितना निंदा की जाए कम है। आप कलेक्टर साहब, आपके पास ये विशेष अधिकार ही नहीं है। आपके नियमावली में, आपके नियामक क्षेत्र में ये कार्य आता ही नहीं है, तो ये परमिशन आप दे कैसे सकते हैं? सिर्फ रामदेव भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है, तो 48 घंटे के भीतर उनकी कंपनी को ये ट्रायल का मौका दे दिया जाता है। बहरहाल एमपी के मेडिकल हब कहे जाने वाले इंदौर में ड्रग ट्रायल को लेकर ये पहला बवाल नहीं है। इससे पहले भी मेडिकल कॉलेज में ड्रग ट्रायल को लेकर डॉक्टर्स पर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन इस बार मुद्दा कोरोना पॉजिटिव मरीजों से जुड़ा हुआ है। लिहाजा प्रशासन ने भी मामले से किनारा कर लिया। इंदौर से पीयूष पारे की रिपोर्ट।